नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का चुनाव धीरे धीरे करके एक दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा जब से शुरू हुई है तब से लगातार अब ये चर्चा होने लगी है कि आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है और जिस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ रही है उस यात्रा का असर क्या होगा। सीधी तौर पे अगर देखा जाए तो प्रधान सेवक के हाथ से क्या बिहार निकल रहा है, क्या नवंबर के बाद बिहार में कुछ अलग देखने को मिलेगा, कोई खेल होगा, और खेल होगा तो आखिर कैसा खेल होगा। इस बात का अंदाज़ा तो शुरू से ही लगने लगा है और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चीज़ें बहुत हद तक साफ होकर के निकलने लगी हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से यात्रा में एकजुटता दिख रही है इंडिया गठबंधन की, और साथ साथ जो मुद्दे सामने आ रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर के ऐसा लग रहा है कि जनता नाराज़ हो सकती है एनडीए गठबंधन और खास करके भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से, उसके बाद नीतीश कुमार, नायडू, और इसके साथ साथ हम नायडू का बात चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि नायडू अक्सर एक्ट कर रहे हैं और जो जो बातें सामने आ रही हैं उस पर उनकी प्रतिक्रिया भी आने लगी है। इसके अलावे और भी लोग जो केंद्र की सरकार यानी नरेंद्र मोदी को अपना कंधा दिए हुए हैं सरकार चलाने के लिए, वो सभी लोग कहीं ना कहीं सोचना शुरू कर चुके हैं। बात चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान भी पहले जैसी स्थिति में नहीं है। तो वहीं आपको बता दें एकनाथ शिंदे तो पहले से ही कोफ्त नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि राहुल गांधी का जो सर्वे रिपोर्ट में बिहार के लोगों के नज़र में ग्राफ बढ़ा है, उस ग्राफ को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। और यही कारण है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी बाजी पलट देंगे। देखिए, दिल्ली को हिला करके रखा है और दिल्ली में खलबली मची हुई है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में लंबे समय के बाद 2-3 महीने के बाद एनडीए गठबंधन की बैठक हुई और एनडीए गठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेताओं की बैठक के बाद 14 टीमें बनाई गई, जो टीम अब लोगों के बीच जा रही है और चुनाव के पहले संवाद कर रही है। खैर, इन सभी बातों के साथ साथ एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा, दूसरी तरफ बेचैनी एनडीए गठबंधन में, और तीसरा जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, चाहे वो आरएसएस के सर्वे हों, चाहे वो सी वोटर के सर्वे हों या किसी अन्य के। अब तो आईआईटीएंस ग्रुप और एसएएस ग्रुप ने जो सर्वे किया है उसने तो और चौंकाया है। इसमें चौंकाने वाले बात इसलिए हम कह रहे हैं कि इस सर्वे रिपोर्ट में बड़ा ही स्पष्ट किया है और उस जो सर्वे है उसका दावा है कि 2020 में उसके सर्वे जो हैं बिल्कुल सटीक बैठे थे। साउथ की ये जो सर्वे एजेंसी है उसने 2020 में जो आंकड़ा दिया था उसमें 120 से लेकर के 127 सीटें एनडीए गठबंधन को दी थी, जिसमें 125 सीट आया था एनडीए गठबंधन को। वहीं आपको बता दें एसएस ग्रुप में यूपीए के लिए 108 से 112 सीटें तय की थी, 110 सीटें आई थी। इस बार फिर से उन्होंने एक सर्वे किया है जिसकी चर्चा अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि इस यात्रा से काफ़ी उत्साहित तेजस्वी यादव हैं। जो तेजस्वी यादव समझ नहीं रहे थे कि क्या करना है, असमंजस की स्थिति में थे, उस तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं अब एक बड़ा बूस्टर डोज मिला है और वो मिला है राहुल गांधी से। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा पर हैं। एक दिन के ब्रेक के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई है और वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। ये यात्रा सासाराम से शुरू हुई थी और ये यात्रा अब पहुंच गई है गंगा पार, यानी मिथिलांचल सीमांचल के क्षेत्र में। आपको बता दें कि 130वां संविधान संशोधन भी इसी बीच में हो गया और इसको लेकर के एक और मुद्दा हाथ में आ गया। एक तरफ जहां पहले से ही चल रहा था एसआईआर का मुद्दा, वहीं अब एक और मुद्दा हाथ में आ गया और उसको लेकर के राहुल गांधी ने एक और बड़ा सत्ता पक्ष पर हमला कर दिया। और इस 130वें संशोधन ने नीतीश और नायडू दोनों को परेशान कर दिया। इस पर सीधे तौर पे पटना के शेखपुरा में सिकंदरा, जमुई, मुंगेर, ये सारी जगह यात्रा करने के दौरान
एक तरफ जहां राहुल गांधी वहीं तेजस्वी यादव दोनों जम करके हमला कर रहे हैं। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेश किए गए यूनियन टेरिटरी बिल को लेकर के खासकर ये बात कही कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को निशाना बनाने के लिए ये बिल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग ब्लैकमेल की राजनीति करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बजाय बिगाड़ने का काम करते हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ बार बार आपने सुना होगा कि प्रशांत किशोर भी ये बात कह रहे हैं कि नवंबर के बाद बिहार में सरकार भी बदलेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलेगा। वहीं इसी बात को लेकर के राहुल गांधी ने भी कहा है कि बिहार परिवर्तन खोज रहा है, बिहार के लोगों में ये बात समझ में आ गई है कि अब और नहीं। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर के भी सवाल पूछे जाने पर दोनों ही नेता बड़ी गंभीरता से बात करते हैं और बताते हैं कि यह जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। बिहार की जनता के मन बना लिया है, उनकी विदाई का समय आ गया है। राज्य में अपराध, पलायन, शिक्षा और व्यवस्था की स्थिति सबसे खराब है। वोट अधिकार यात्रा पर बात करते हुए दोनों लगातार ये बात देख रहे हैं कि जनसमर्थन उनके साथ है। चुनाव आयोग और भाजपा की सच्चाई अब लोगों के सामने आ गई है, ये कहते हुए एक बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर करते हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश आज अल्पसंख्यकों से संवाद कर रहे थे। आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यकों के से संवाद के दौरान भी उन्होंने टोपी पहनने से भी इनकार किया था। खैर, ये सब बातें तो चल ही रही है, लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि राहुल तेजस्वी के ने जिस तरह से एक तरफ इन दो मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का काम शुरू किया है, उससे पहले हमने आपको बताया था कि वक्फ बोर्ड वाला बिल भी पूरी तरह से अब मुसलमान समाज के पास है। वो इस बिल को लेकर के हर हाल में एनडीए गठबंधन को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। वहीं जो वादे राहुल गांधी कर रहे हैं, उस वादों पर भी लोगों को भरोसा होने लगा है। धीरे धीरे करके मोदी और नीतीश का जादू जो है वो ठंडा पड़ने लगा है। जो नीतीश मैजिक किया करते थे, उनके मैजिक पर भी असर पड़ा है। ऐसी स्थिति में बिहार में बड़ा परिवर्तन होने की बात कही जा रही है। नीतीश को इस खेमे में या उस खेमे में जगह मिल भी जाएगी, लेकिन बीजेपी का क्या होगा, ये बात सबको पता है कि अगर नीतीश कुमार के पास इतनी सीटें आ जाएं जिससे कि वो दूसरे खेमे में जाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी या फिर सत्ता में बने रह सकते हैं, तो नीतीश एक सेकंड भी देर नहीं करेंगे। कल ललन सिंह से उनकी मुलाकात को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन ललन सिंह से मुलाकात करने का उनका जो मतलब था वो सबको पता है कि नीतीश कुमार की रणनीति का ये हिस्सा है। ललन सिंह के आवास पर जाकर के उनका मुलाकात करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, राजनीतिक रूप से इसको उसी चश्मे से देखा जा रहा है। ऐसा ही आपने देखा होगा कि इससे पहले कभी अशोक चौधरी और कभी विजय चौधरी के आवास पर जाया करते थे, लेकिन आजकल उन दोनों के आवास पर नहीं जाते हैं या शायद कम जाते हैं। अब ललन सिंह चूँकि केंद्र के फ्रेम में हैं, तो उनके साथ रहने, उनके उठने बैठने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते हैं कि वो एनडीए गठबंधन में पूरे तरह से इंटैक्ट है। लेकिन नीतीश कुमार कब पाला बदलें, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें एनडीए का ग्राफ जो है वो नीचे आया है और इंडिया गठबंधन का ग्राफ बढ़ा है। जहां एनडीए गठबंधन को दिखाया गया है कि 37.5% वोट आता है, वहीं 38.75% वोट इंडिया गठबंधन को आता है। तो 14% वोट लेकर के जनसुराज पार्टी, जिसको प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं, वो भी आती है। काफ़ी तेज़ी से जनसुराज का भी ग्राफ बढ़ रहा है। शेष लोगों के पास बाकी की वोट आ रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा रोकने की कोशिश की जा रही है, ऐसा राहुल गांधी ने बताया भी है। उन्हें जगह जगह पर परेशान किया जा रहा है और उन्हें उचित स्थान जो मांगा जा रहा है रैली के लिए, लोगों से बात करने के लिए, वो नहीं मिल रहा है। सत्ता में बैठे लोग डर रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी का सीधे तौर पे कहना है कि एक तरफ जहां बिहार की सरकार गई, तो साथ साथ केंद्र की सरकार पर भी असर पड़ेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लगभग सत्ता में बैठे लोग भी तैयार हैं, जिसका हाल फिलहाल में नज़ारा देखने को मिला है। अभी अभी संविधान सभा की जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में सीधे तौर पे अमित शाह का हार इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भीतर भी लोग अब
अलग तरह से सोच रहे हैं और उनको इस बात की चिंता है। किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, मुसलमान परेशान हैं और सभी आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदल रही हैं। शाह का दबदबा कम पड़ा है, आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते ठीक नहीं हैं, जनता गुस्से में है और असमंजस में की स्थिति में अपने लिए विकल्प खोज रही है। आंदोलन चीज़ों को बदलेगा और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आसान्वित दिख रहा है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन एकजुट भी है और इंटैक्ट भी है। 1973 से लेकर के 77 तक नौजवानों का गुस्सा जेपी आंदोलन के रूप में आया था और इस संपूर्ण क्रांति ने सब कुछ बदल दिया था। बिहार में पलायन कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन गया है और इस कारण को समाप्त करने के लिए तैयारी करनी होगी। इन सभी बातों को लेकर के राहुल गांधी ने बातों को रखा है और उन्होंने कहा है कि बिहार में माहौल बदलने लगा है और ये माहौल इस तरह से बदल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का मूड क्या है। बिहार की जनता अपना मूड अगर बदलती है तो परिवर्तन तो होंगे ही और ये परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। खेल होने की उम्मीद पूरी नज़र आ रही है। नीतीश और नायडू इन दोनों पर चल गया है जादू। अगर ये जादू राहुल गांधी का चलता है तो आप देखिएगा कि बिहार के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी बड़े उथल पुथल होंगे और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा ने बिहार के लोगों में निश्चित रूप से एक हेतु दे दिया है, एक सोच का तरीका दे दिया है और ये सांगठनिक रूप से कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा ही मुश्किल भरा रहेगा। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।